साथियों, बीते कल अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया। मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता माह के रूप में नामित किया गया है। यह एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारे दिमाग को हमारी देखभाल, करुणा और पक्षधरता की आवश्यकता है। एंटी नेटवर्क कलंक को दूर करने, मानसिक कल्याण के महत्व को अपनाने और एक स्वास्थ्य और अधिक अनुभूति पूर्वक दुनिया की ओर मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता का समर्थन करता है। मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानवाधिकार है। एंटी नेटवर्क मानवाधिकारों के जटिल ताने बाने में एक महत्वपूर्ण सूत्र को अक्सर अनदेखा या उपेक्षित कर दिया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार समानता, न्याय और स्वतंत्रता के लिए वैश्विक संघर्षों के बीच यह जरूरी है कि हम स्वीकार करें और इस बात पर जोर दें कि मानसिक स्वास्थ्य स्पष्ट रूप से एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। यह अधिकार व्यक्ति से कहीं आगे तक फैला हुआ है, समुदायों, समाजों और समग्र विश्व को आकार दे रहा है। हाल के वर्षों में भारत ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को समझने और उससे निपटने के तरीके में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा है। यह बदलाव 1.3 अरब से अधिक लोगों के देश में मानसिक कल्याण के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता और मान्यता को प्रतिनिधित्व करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि 56 मिलियन यानी 4 करोड़ 50 लाख भारतीय अवसाद से पीड़ित हैं और लगभग 38 मिलियन यानी 3 करोड़ 80 लाख चिंता विकारों से पीड़ित हैं। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। खासकर शहरी भारत में यूनिडॉट्स मार्केट इनसाइट के एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि मानसिक स्वास्थ्य उद्योग वर्ष 2022 से 2028 के लिए 15% की वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भारत के दृष्टिकोण विभिन्न पहलुओं में उल्लेखनीय प्रगति के साथ महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है। जागरूकता में वृद्धि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जागरूकता अभियानों ने जनता को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मशहूर स्वास्थ्य हस्तियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और मानसिक स्वास्थ्य समर्थकों ने इस मुद्दे पर चुप्पी और कलंक को तोड़ने के लिए अपने प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया है। 2017 में भारत ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना और देश में स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करना है। नजरिया बदल रहा है। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक नजरिया में उल्लेखनीय बदलाव आ रहा है। इस बात की स्वीकार्यता बढ़ रही है कि मनोवैज्ञानिक संकट के लिए मदद मांगना कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि साहस का काम है। भारत के शहरी क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, डॉक्टरों, क्लिनिकों और हेल्पलाइनों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, जिससे व्यक्तियों के लिए सहायता प्राप्त करना अधिक सुलभ हो गया है। ऑनलाइन सहायता और हेल्पलाइन, इंटरनेट और मोबाइल तकनीक ने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई संगठन हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप्स तथा फोन कॉल, चैट और ईमेल के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिससे व्यक्तियों को उनके मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए अर्पित वेबसाइटों ने काफी लोकप्रियता हासिल की है, जो विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के प्रबंधन के लिए संसाधन
स्व सहायता उपकरण और मार्गदर्शन प्रदान करती है। अनुसंधान और डेटा। भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर अनुसंधान ने गति पकड़ी है, जिससे मूल्यवान डेटा और अंतर्दृष्टि उत्पन्न हुई है। यह शोध नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को भारतीय आबादी के सामने आने वाली अद्वितीय मानसिक स्वास्थ्य चुनौती से निपटने के लिए अपनी रणनीति तैयार करने में मदद करता है। हालांकि ये विकास उत्साहजनक है, फिर भी भारत को मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कलंक और गलतफहमियां बनी रहती हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जागरूकता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, चिकित्सकों की काफी कमी के कारण सहायता प्राप्त करना और भी कठिन हो गया है। आगे हम इस बात का अवलोकन करने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे भेदभाव को रोक सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को सामान्य कर सकते हैं, साथ ही उन लोगों तक पहुंच भी सकते हैं जिन्हें चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है। पहले लोगों को लगता था कि मिर्गी एपिलेप्सी ऐसी मानसिक स्थिति है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, पर आज वे जानते हैं कि यह एक बीमारी है और इसका इलाज संभव है। इसी तरह अवसाद, डिप्रेशन भी एक बीमारी है जिसे ठीक किया जा सकता है। जैसे कि हम अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य के लिए समर्पित महीने के रूप में मनाते हैं, हम इस मौलिक अधिकार के अक्सर अनदेखे आयामों, व्यक्तियों और समाज पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदमों पर प्रकाश डालते हैं कि यह सभी के लिए मान्यता प्राप्त हो, संरक्षित हो और पूरा हो। प्रत्येक 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम मानसिक स्वास्थ्य एक मानवाधिकार है। यह दिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत को सामान्य बनाने और ज्ञान सुधार करने, जागरूकता बढ़ाने और सार्वभौमिक मानवाधिकार के रूप में हर किसी के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने वाली कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने के लिए एक महान अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। वैसे अक्टूबर मानसिक स्वास्थ्य माह के रूप में घोषित किया गया है। देश के प्रत्येक व्यक्तियों को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि हम कैसे मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के साथ किए जाने वाले भेदभाव को रोक सकते हैं और कैसे मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को सामान्य कर सकते हैं, साथ ही उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिन्हें इस तरह की चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है। इस वर्ष की थीम मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानवाधिकार है का महत्व। मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह थीम निर्धारित की गई है। दूसरे, सार्वजनिक शिक्षा द्वारा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को दूर करना। लोगों को यह समझाना होगा कि मानसिक बीमारी किसी भी शारीरिक बीमारी की ही तरह होती है और इसका इलाज किया जा सकता है। अपने अधिकार के लिए लड़ना बेहद कठिन है। उन लोगों के लिए तो और भी कठिन है जो मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। इसलिए हमें मानसिक रूप से बीमार लोगों का समर्थन जुटाने के लिए उनका हाथ पकड़ना चाहिए, न कि उनसे दूर रहना चाहिए। हमें उन्हें इलाज कराने में मदद करनी चाहिए और उन्हें परिवार और समाज में फिर से जुड़ने में मदद करनी चाहिए। यदि हम एकनिष्ठ दृष्टि से साथ आए तो इस विषय पर सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि हम मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हम शायद मानसिक रूप से बीमार लोगों से दूर रहते हैं क्योंकि बहुत से लोग मानसिक बीमारी के बारे में और यह क्यों होता है इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। पहले लोगों को लगता था कि मिर्गी आवेशित होने जैसा कुछ है, पर आज वे जानते हैं कि यह एक बीमारी है और इसका इलाज है।
इसी प्रकार अवसाद एक बीमारी है जिसे धीरे धीरे तनाव की बीमारी या हाइपरटेंशन के रूप में स्वीकृति मिल रही है। लोग अब इलाज के लिए जल्दी सामने आ रहे हैं और यह अभूतपूर्व बदलाव इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि भेदभाव होने के बावजूद ऐसे कई लोग हैं जो जागरूक हैं और मदद चाहते हैं या उन लोगों की सहायता करते हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। हालांकि अन्य गंभीर मानसिक बीमारियों का उचित समाधान नहीं किया जा रहा है, जो कि एक चिंताजनक विषय है। मनोविज्ञान का महत्व आज भी सभी क्षेत्रों, उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में बढ़ गया है। स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने और दूसरों के प्रति संवेदनशील होने के संबंध में सशक्त होने और दूसरों को भी सशक्त बनाने के बारे में अभी कई और काम करने बाकी हैं। कई कारपोरेट कंपनियों ने विशेष रूप से कोविड-19 के बाद महसूस किया है कि तनाव से संबंधित बीमारियां कंपनियों को परेशान करेंगी और व्यवस्था को पंगु बना देंगी, क्योंकि अधिक से अधिक लोग अपने कार्यस्थल पर तनाव से पीड़ित हैं। इसे स्वीकार करते हुए कारपोरेट कंपनियों ने अपने कार्यबल के लिए तनाव प्रबंधन कार्यशालाओं को शामिल करना शुरू किया है। यह एक बेहतरीन कदम है। इसके अलावा काम करने के घंटों में लचीलापन, घर से काम और ऐसे अन्य नई व्यवस्थाएं तनाव को कम करने और उत्पाद बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए स्वयं जिम्मेदार है और यह वैसे ही होना चाहिए जैसा कि किसी शारीरिक समस्या का इलाज कराते समय या विभिन्न बीमारियों के खिलाफ टीका लेते समय होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसे मानसिक स्वास्थ्य में मदद के लिए मुकाबला करने के कौशल और तनाव प्रबंधन भी सीखने चाहिए। वैसे भी भारतीय समाज में मानसिक स्वास्थ्य सहायता को बेहद कम महत्व दिया जाता है। फिर भी हमें कोविड-19 को धन्यवाद देना चाहिए कि यह ऑनलाइन काउंसलिंग और वीडियो और ऑडियो काउंसलिंग के साथ आया। महामारी के दौरान अलगाव, नौकरी छूटना, बहुत अधिक पारिवारिक संपर्क, व्यक्तिगत स्थान की कमी, घर पर बच्चे आदि ने नींव रखी और परामर्श को इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। परामर्श एक बहुत ही परिचित शब्द बन गया। तब से भारत सरकार ने भी टेलीमानस को 24/7 मनोवैज्ञानिक परामर्श टेलीफोनिक हेल्पलाइन लॉन्च किया। यह निःशुल्क सेवा सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। किसी भी मानसिक परेशानी के लिए 14416 डायल करना होगा, जहां से सहायता उपलब्ध हो सकती है। धन्यवाद साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारा समर्थन करें। धन्यवाद।